गुड मॉर्निंग। आज आने वाले समय में हम एक ऐसी गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं जब मैं मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना। जब मैं मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरे शानी पर हिंदुस्तान लिख देना। लहू से मेरी पहचान पर हिंदुस्तान लिख देना। प्रेम की एकता की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। हम नमाज भी पढ़ते हैं गंगा में, नमाज भी। प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्यों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे भारत के नवनिर्माण की नींव मेरे सभी ऊर्जावान साथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आदित्य जायसवाल संस्था द्वारा मुझे दिए गए अपने शब्दों को साझा करने का अवसर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज इस राष्ट्र पर्व पर हम गत वर्षों की तरह हर साल की तरह इस गौरवशाली तिरंगे के नीचे खड़े हुए हैं और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं। आज का दिन महज एक तारीख नहीं है, अपितु ये सैकड़ों वर्षों की गुलामी को तोड़कर आजादी की सांस लेने का दिन है। हम अपनी बातों को शुरू करने से पहले एक मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब की कुछ उनकी गजल के कुछ शेर हैं, मैं उनसे शुरू करना चाहूंगा कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जब करीब 800 वर्षों पहले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद दिल्ली और अजमेर सियासत पर कब्जा कर लिया, तब उसके बाद 800 वर्षों तक हमारे देश को तमाम शासकों ने लूटा, अपने घर ले गए हमारी दौलत को और हमारी विरासत को। उसके बाद सन 1608 में जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, व्यापारी के रूप में भारत आए, उन्होंने अपने कदमों को यहाँ जमाने के लिए हमें डिवाइड एंड रूल का नियम फॉलो किया, जिससे हम भिन्न भिन्न तरीकों से डिवाइडेड होते गए। इस प्रथा को हमने 19वीं शताब्दी में तो खत्म कर लिया, मगर आज 20वीं शताब्दी में ये प्रथा दूसरे रूप में हमारे सामने आ रही है, जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल। हमें भिन्न भिन्न कारणों से बांटा जा रहा है। जो राजनेता आज सत्ता में है या विपक्ष में है, हमें काफी तरीकों से बांट रहे हैं। आज के युग में सोशल मीडिया का दौर है। हम आपस में जात, धर्म, समुदाय, रंग आदि के मुद्दों में बांटे जा रहे हैं। हमारे अंदर एक द्वेष की भावना का उत्थान किया जा रहा है, और यह सब क्यों? महज राजनैतिक मुद्दों के कारण। और आज के समय में हमारे राजनेता मात्र वोटों के लालच में हमारी एकता को भंग करके रख दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के समय दिया गया नारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई, इस नारे को शर्मसार कर दिया गया है। और इन सब का उत्तरदायी कोई और नहीं, हम हैं, आप हैं, और हमारा गलत मत है, अर्थात वोट। किसी महान शायर ने क्या खूब कविता लिखी है। यह महज कविता नहीं, उन तमाम जातिवादियों के ऊपर एक तमाचा है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे खुद को एक हकीकत से रूबरू करके। हम और प्रेम की और एकता की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। हम नमाज भी पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज भी पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। आज आजादी के 70-75 लगभग 80 वर्षों बाद भी हम पूरी तरह आजाद नहीं हैं। आज आने वाले समय में हम एक ऐसी गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं जिसको तोड़ पाना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो है तकनीकी गुलामी। हम गुलाम होते जा रहे हैं अपने संसाधनों के, अपने मोबाइल फोन के। इस फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट के जमाने में हमें ऐसा अपने नेट में फंसा रखा है जिससे निकल पाना लोहे के चने चबाने से भी कठिन है। हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी,
वे भारत माँ के सच्चे सपूत थे। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अल्प आयु में ही स्वयं को मां भारती की गोद में सौंप दिया और सदैव के लिए अजर एवं अमर हो गए। मैं मेरे शब्दों की अंतिम कड़ी में कुछ जोड़ना चाहूंगा कि जब मैं मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना। जब मैं मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरे पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।